Hello friends, I will start chapter relation and functions of class 12 maths NCERT textbook. Topic is here relations. A relation R from A to B is an subset of A cross B, where A and B both are non-empty sets, and A cross B is Cartesian product of A to B. Here, if set A have m elements and set B have n elements, therefore number of elements in A cross B will be m into n, and these elements m into n, these elements are in order pair form. Okay, so relation is the subset of Cartesian product A cross B. So A cross B have m into n elements here. Therefore, the number of relations is equal to, therefore, number of relations is equal to 2 to the power m into n. Because we know that here, if set A is given, the number of subsets of set A will be 2 to the power n, where n is the number of elements in set A. Similarly, here relation R is a subset of A cross B. Therefore, number of relations will be 2 to the power m into n. Now, we will discuss type of relations. This relation ए के एलिमेंट्स जितने भी होंगे और बी के भी एलिमेंट्स हैं, दोनों में यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बी में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी सिचुएशन को रिलेशन का नाम दिया गया है, यानी ए के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, टू रिप्रेजेंट इमेज आर कोरिलेट विथ all elements of set B. Then that relation is defined here in the form of subset of Cartesian product A cross B. So total number of relations here 2 to the power m into n. Now type of relations. First number, empty relation. empty relation का मतलब क्या है, यानी वो empty है, फाई है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। यानी वो जैसे 2 टू द पावर m इंटू n है, तो इसमें एक एम्प्टी रिलेशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका कहने का सेंस ये है, एम्प्टी रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इस सिचुएशन में फाई रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट को, तो फाई आर इज इक्वल टू फाई हम देख सकते हैं, आर इज इक्वल टू फाई, और ये फाई क्या है, सबसेट है, किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए। जैसे यहाँ पर हमने ए और बी सेट ले लिया, हम सिमिलर दो एक सेट ए का ए से ही हम कार्डियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यदि सिर्फ हम सेट ए लेते हैं तो ए क्रॉस ए दैट इज एम इंटू एम, यानी एम स्क्वायर, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे टोटल, यहाँ पे 2 टू द पावर एम स्क्वायर बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो फाई है वो भी सबसेट है, किसका है, ए क्रॉस ए का एक सबसेट है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यदि हम ये मान करके चलें कोई एक सेट ए हमारे पास है, इसको कैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से शो करेंगे। कोई एक सेट हमारे पास है, मान लीजिए सेट ऐसा है जो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ स्कूल, इसको हमने कह दिया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ स्कूल। ठीक है, अब
एक सेट ए है जिसमें वो सभी स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स हैं कहाँ से, बॉयज़ स्कूल से हैं। ये कंडीशन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे रिलेशन की बात करें। एक सपोज़ करिए एक रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा रिलेशन हम एग्जिस्ट कराएं जिसमें A, B कोलन A इज सिस्टर ऑफ B, A इज सिस्टर ऑफ B। अब यहाँ पे ध्यान दें हम ज़रा, ये सेट ए ऐसा है जो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। अब हमने रिलेशन जो यहाँ पे एग्जिस्ट किया है A, B कोलन A इज सिस्टर ऑफ B, देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी का सिस्टर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जो स्कूल है उसमें जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले वो क्या हैं, वो बॉयज़ स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसमें सभी स्टूडेंट क्या हैं, बॉयज़ हैं, वो गर्ल्स हैं नहीं हैं। तो फिर सिस्टर का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये दिया गया है इस रिलेशन के माध्यम से, मतलब हम ये कहें कि ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन को यदि यहाँ पे हम देखें इस सिचुएशन में, इस सेट ए में, तो ये रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब ये रिलेशन ही यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, फाई है, यानी हम इसको फाई मानेंगे। ये एम्प्टी सेट, इसको एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, यानी ये रिलेशन इस सेट में A क्रॉस A में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो स्कूल है वो बॉयज़ का स्कूल है, यानी बॉयज़ का स्कूल है तो बॉयज़ का बॉयज़ से रिलेशन की हम बात कर सकते हैं, हो सकता है उसमें ब्रदर हों, बट ये जो सिस्टर का कॉन्सेप्ट हमने दिया है रिलेशन के माध्यम से, ये चीज़ तो वहाँ पे होल्ड ही नहीं कर रहा है। सो फाइनली दिस एग्जाम्पल रिप्रेजेंट द एम्प्टी रिलेशन। ये एम्प्टी रिलेशन का एक एग्जाम्पल, बेहतर एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और भी ऐसे एग्जाम्पल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, यानी जैसे हम लोग सेट थियरी में हम लोग क्या करते, कोई सेट ए दिया हुआ है तो उस सेट ए के जो सबसेट्स का फॉर्म करते हैं, उस सबसेट्स में यानी 2 to the power n जो सबसेट बनता है उसमें दो ऐसे सबसेट बनते हैं, एक तो एम्प्टी खुद होल्ड करता है और दूसरा क्या है, यूनिवर्सल की हम बात करेंगे यहाँ पर, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में यानी ये कंप्लीट वैल्यू, यूनिवर्सल रिलेशन कंप्लीट वैल्यू को लेता है। जैसे A क्रॉस A में मान लीजिए जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को ये ऑक्यूपाई करेगा। ये यहाँ पे क्या है, ये फाई एम्प्टी है, कोई एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ यानी वो जो रिलेशन R है वो टोटली किसके इक्वल होगा, A क्रॉस A के इक्वल होगा, यानी A क्रॉस A में जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे आर्डर पेयर के फॉर्म में वो सभी ऑलरेडी इस रिलेशन में होल्ड करेंगे, यानी कोई भी एलिमेंट आर्डर पेयर के फॉर्म में बाकी नहीं रहेगा, टोटली एलिमेंट इसमें होल्ड करेगा, दैट इज R इज इक्वल टू A क्रॉस A। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा हम उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। इट मीन्स अ रिलेशन R इन अ सेट A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, यानी A का A से ही, यानी A के सभी एलिमेंट का A से ही, A के सभी एलिमेंट से रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो रिलेशन होल्ड करेगा उस रिलेशन को जो है हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, दैट इज R इज इक्वल टू A क्रॉस A। नेक्स्ट रिलेशन की हम बात करें, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करना है, A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। यानी रिफ्लेक्सिव का सेंस ये है कि 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, 4 का 4 से रिलेशन, इन जनरल A का A से रिलेशन, यानी जो हम इनपुट दें से हमें वही आउटपुट यदि मिल जाए तो वो जो रिलेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यानी A में जो भी एलिमेंट्स होंगे हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे A इज इक्वल टू हम सपोज कर लें A इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 है, ठीक है। अब इसे हम A क्रॉस A फाइंड करेंगे तो A क्रॉस A 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये बन गया यहाँ पर। अब यहाँ जो रिलेशन हम लेते हैं मान लीजिए 1 1 एंड 2 2, देखिए
ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल है। ये 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है ये। सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी वो एलिमेंट जो खुद अपने से ही अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करे उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में इफ सपोज हियर A, B belongs to R implies B, A belongs to R for every A, B belongs to A, यानी A और B दो एलिमेंट हम चूज करेंगे उस सेट A से, और एक ऑर्डर पेयर हमारे पास A, B है जो उस रिलेशन का एक एलिमेंट है, उस रिलेशन का एलिमेंट है। उसी रिलेशन में यदि B, A भी यदि आता है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा। यानी A का B से, कहने का मतलब ये है कि A का B से जो रिलेशन है, हम इसको दूसरे वे में हम ARB, देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए A, B बिलोंग्स टू R को हम ARB भी लिख सकते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज BRA है, यानी A का B से जो रिलेशन है यदि वही रिलेशन B का A से हो जाए तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा उसको सिमेट्रिक रिलेशन मानेंगे, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में, इन केस ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, सपोज हियर वी विल टेक A, B, C 3 elements from A. Here A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C belongs to R for every A, B, C belongs to R. This is the condition of ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ए बी कोई सेट है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, वो आर रिलेशन आर में वो एलिमेंट है, बी, सी भी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में है। इन दोनों को कंबाइन करने पर एक थर्ड ऑर्डर पेयर ए, सी भी यदि उसी रिलेशन में होल्ड करता है तो हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव में एक पॉइंट और हमें ध्यान देना है, कभी कभी सिचुएशन ऐसे बनती है कि हम क्लियर डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए A, B बिलोंग्स टू R, मेन कंडीशन ये है ट्रांजिटिव का, A, B बिलोंग्स टू R। अब हम कहें B, C नॉट बिलोंग्स टू R, तो जब A, B यदि R में होल्ड कर रहा है, B, C R में नहीं है, तो उस सिचुएशन में A, C जो ऑर्डर पेयर है क्या ये R में होगा या नहीं होगा? ये नहीं होल्ड करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए जब B, C यानी जब ये दोनों एलिमेंट उस R में होल्ड करेंगे तो A, C यदि R में है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। बट यहाँ पे ध्यान दें तो ये भी एक तरह से कंडीशन ट्रांजिटिविटी का बनेगा, ये नहीं है तो फिर ये नहीं होगा, यानी ये दोनों ऑर्डर पेयर यदि उस रिलेशन में हैं तो श्योर ये भी रिलेशन यदि वहाँ पे होल्ड करता है तो फिर वो ट्रांजिटिव हुआ। अदरवाइज यदि ये नहीं है तो ये नहीं है, यानी ये यदि होल्ड करेगा, बिलोंग करेगा तो ये भी बिलोंग करेगा, स्वाभाविक ये भी बिलोंग करेगा। तो जब ये बिलोंग करेगा तो इसको भी हम ट्रांजिटिव की कंडीशन में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें, जैसे सपोज करिए A, B बिलोंग्स टू R, ये मान लीजिए A, B R में नहीं है और B, C belongs to R implies A, C doesn't belong to R, ये भी ट्रांजिटिव की कंडीशन में आ जाएगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन में कौन नहीं आएगा, हमें इस चीज़ को समझना है, कौन नहीं आएगा। जैसे A, B belongs to R, B, C belongs to R implies A, C doesn't belongs in R, यानी A भी R में होल्ड कर रहा है, B, C भी R में होल्ड कर रहा है और A, C यदि R में होल्ड नहीं कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं मानी जाएगी, ये नहीं है। बाकी ये सब एक्सेप्ट किए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन इस बात का हो सकता है, जैसे देखिए जब ये है बट ये नहीं है, ये नहीं है तो फिर ये नहीं होगा, यदि ये नहीं है तो ये नहीं होगा। तो ये हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे।
सेकेंड सिचुएशन है, यदि मान लीजिए ए बी आर में नहीं है और बी सी आर में है तो ए कॉमा सी भी आर में नहीं होगा, ये भी हम कंसिडर करेंगे ट्रांजिटिविटी में। बट यहाँ पे देखिए यदि दोनों सेट ही आर में बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा सी यदि आर में नहीं है तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस relation. In case of equivalence relation, those type of relations which are reflexive, symmetric and transitive are known as equivalence relation. यानी वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1. Here first question, part first. Set A is given. Set A is 1, 2, 3, 13, 14 last element है. Defined by R is equal to x, y colon 3x minus y. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमें टेस्ट करना है कि ये सभी रिलेशंस जो है ये रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है, सिमेट्रिक टेस्ट करना है, ट्रांजिटिविटी को टेस्ट करना है। हम इस सेट से ही एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। यदि हम मान लीजिए मैंने रिफ्लेक्सिव की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो रिफ्लेक्सिव की सिचुएशन में जैसे 1R1 हमने ले लिया, 1R1 को और कैसे हम लिखेंगे, 1, 1 बिलोंग्स टू R, 1, 1 बिलोंग्स टू R। तो 1, 1 में ये देखें हम लोग ये रिलेशन को होल्ड करें यहाँ पे, तो यानी 3 × 1 - 1, 3 × 1, क्या ये 0 के इक्वल है? नॉट इक्वल, ये 0 के इक्वल नहीं है। और भी हम वैल्यूज़ कोई ले लें यहाँ से, तो हर इस सेट ए के हर एक एलिमेंट को यदि हम यहाँ पे होल्ड कराएं, यानी सेम एलिमेंट का, यानी जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन वो है क्या, सेम एलिमेंट में होल्ड करना है, यानी जो हम इनपुट दें वही हमें आउटपुट मिल जाए। तो इस रिलेशन को ध्यान दें, तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर, तो क्या ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। सिमेट्रिक की बात की जाए, कोई भी दो वैल्यू हम कंसिडर कर लें, जैसे ले लिया हमने मान लीजिए 1, 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज 1, 3 बिलोंग्स टू आर। 1, 3 यहाँ पे देखें कंसिडर करें तो 3 × 1 - 3 इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है, ये तो सही है। अब जरा इसका रिवर्स हम टेस्ट करें, 3, 1 बिलोंग्स टू आर, क्या 3, 1 रियली आर में है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा इस रिलेशन पे। तो 3 × 3 - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट इज़ 1R3 डजेंट इम्प्लाई 3R1, यानी 1R3 जो है 3R1 को इम्प्लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की हम बात करें तो ट्रांजिटिव में जैसे 1R3 ले लिया हमने, एक एलिमेंट और लेते हैं, सेट वहीं से लेना है फ्रॉम 1 to 14, 3R9, 1R3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, 3 belongs to R and 3, 9 belongs to R, implies क्या ये 1, 9 belongs to R को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? implies 1R9, 1R3, 3R9, 1R9, 1R3 सही है। 3R9 देखें हम लोग तो 3R9 भी सही है। क्या 1R9 यहाँ पे है सही? 1R9 को हम देखें यहाँ पे 1R9 इम्प्लाइज 1, यानी x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो 3 × 1 - 9, क्या ये 0 के इक्वल है? नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि 1R3, 3R9 डजेंट इम्प्लाई दिस कंडीशन, दिस वैल्यू ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और जो सिचुएशन हमारा कॉन्सेप्ट वो है A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R। तो ये तो दोनों वैलिड हैं, ये ऑलरेडी एथेंटिक है, ये ऑलरेडी ऑर्डर पेयर हैं वहाँ पर।
जो इस रिलेशन को भी वो फॉलो कर रहे हैं। बट इन दोनों को जब कंबाइन कर रहे हैं तो 1R9 यहाँ पे जो वैल्यू मिले 1R9 इसको होल्ड नहीं कर रहा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो दिस क्वेश्चन, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये कोई भी रिलेशन यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, सेकेंड पार्ट, n is natural number given, relation R in the set n of natural numbers defined as R is equal to x comma y colon y is equal to x plus 5 and x is less than 4। यहाँ पे x जो वैल्यू है वो बाउंड हो गई है, यानी x इज़ लेस देन 4, यानी 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। और वो भी दूसरा कंडीशन ये है कि x y दोनों कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ये जो r की वैल्यू है हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x इज़ लेस देन 4, यानी 1 2 3 तीन ही एलिमेंट हमें मिलेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, ये x इज़ इक्वल टू 1 पे ये 6 हो गया, फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सेकेंड, x इज इक्वल टू 2 कंसिडर करें तो 2 पे ये 7 है, 3 कंसिडर करें तो 3 पे 8 है ये, यानी ये हमने रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखा जाए ये बिल्कुल यूनिक वैल्यू शो हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ यदि हम रेफ्लेक्सिव टेस्ट करें तो रेफ्लेक्सिव में देखिए इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो सेम एलिमेंट पे रिलेशन होल्ड कर रहा है। 1 का 6 है, बिल्कुल डिफरेंट है ये, 2 का 7 है, 3 का 8 है। क्या 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है? कोई नई एलिमेंट मिल रहा है ना, इसमें 1 1 है। इस रिलेशन में 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इस रिलेशन में 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, इस रिलेशन में 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्री की हम बात करें तो सिमेट्री में भी हम ध्यान दें 1,6, जैसे 1,6 बिलोंग्स टू आर, 1,6 ये आर रिलेशन में है, ठीक है। तो क्या 6,1 उस आर में है? इम्प्लाइज नहीं है, वो नहीं है यहाँ पर। यदि 2,7 यहाँ पे है तो 7,2 है क्या? नहीं है। 3,8 है तो क्या 8,3 है क्या? नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिटिविटी का हम टेस्ट करें यदि यहाँ पर, तो ट्रांजिटिव में जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब 6 इसमें, तो अब ये 6 हमें कंसिडर करना है एज ए डोमेन इन सेकेंड ऑर्डर पेयर। तो यदि हम लेने का प्रयास करें तो 6 के साथ यदि कोई वैल्यू हम कंसिडर करते हैं x इक्वल टू 6, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 11 आएगा। दिस बिलोंग्स टू आर, ये तो आर में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर है ही नहीं कोई सेट यहाँ पर ऐसा, और ये सेट होना भी चाहिए क्योंकि 1,6 यदि आर में है तो 6 a, b जो कंडीशन है ट्रांजिटिविटी की a 1,6, तो 6 पे देखते हैं y की वैल्यू क्या हमें मिल रहा है, 11 मिल रहा है। बट ये चीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं। तो जब ये नहीं है तो क्या ये 1,11 को इम्प्लाई करेगा? 1,11 बिलोंग्स टू आर, 1,11 भी नहीं इसमें होल्ड करेगा ये। तो जब ये चीज़ नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये है बट ये नहीं है, तो फिर ये रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। यानी जब ये रिजल्ट हमें कब मिलेगा? जब ये दोनों रिजल्ट हमारे पास होंगे, यानी ये दोनों ही ऑर्डर पेयर यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी उसमें बिलोंग करेगा। और जब ये नहीं है तो ये नहीं है, यानी ये कब नहीं है? जब ये नहीं है ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर वहाँ पे नहीं बिलोंग कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, यानी ये होता तो ये होल्ड करता वहाँ पर। तो ट्रांजिटिविटी में हम ध्यान दें तो ये कंडीशन कैसा बन रहा है यहाँ पर, देखिए इस पर्टिकुलर केस में हम ध्यान दें तो ये जो वैल्यू है ये 6,11 यहाँ पे नहीं है, तो 1,11 नहीं होगा। यानी दोनों ही यदि यहाँ पे होल्ड कर रहा है और उस सिचुएशन में ये वैल्यू यदि वहाँ पर है तो
तो ये ट्रांजिटिव का इनिशियल कंडीशन है, मेन कंडीशन है। लेकिन इनपुट में ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ये कहाँ से होगा, ये नहीं होगा हमारे पास। तो देखिए ये भी एक तरह से कंडीशन ट्रांजिटिव का माना जाएगा, यानी हम कह सकते हैं दिस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे वैलिड होगा। ये ट्रांजिटिव नहीं है, वो सिर्फ एक कंडीशन पे वैलिड, कौन सा वो वैलिडिटी होगी, ये दोनों सेट यदि आर में बिलोंग कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली यदि ये रिजल्टिंग सेट वहाँ पे रिजल्टिंग ऑर्डर पे यदि बिलोंग नहीं कर रहा है तभी वो जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। अदरवाइज यदि दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी बिलोंग कर रहा है तभी ट्रांजिटिव होगा। इसमें से एक बिलोंग कर रहा है, ये यहाँ पे नहीं होल्ड कर रहा है तो ये नहीं होल्ड करेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो जब ये नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं, वो है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि ये नहीं है। तो एक तरह से हम सोचे तो ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है, इसको हम ट्रांजिटिव मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। A relation, a set is given here 1 2 3 4 5 6 1 to 6 एलिमेंट्स हैं, सभी नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर रिलेशन R इज इक्वल टू x कॉमा वाई कोलन y इज डिविजिबल बाई x, यानी y डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, x है। y इज डिविजिबल बाई x, यानी y जो है x से डिवाइड हो रहा है, y इज डिविजिबल बाई x। तो यहाँ भी हम लोग टेस्ट करें रिफ्लेक्सिव का, यदि हम टेस्ट करते हैं तो कोई भी दो इक्वल एलिमेंट यहाँ से कंसिडर करेंगे हम लोग। जैसे 1R1 ले लिए, 1R1 को और हम कैसे लिखेंगे, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये कुछ रेफरेंस बुक में ये भी सिंबल रिप्रेजेंट किया गया, कुछ जगह ये किया गया, तो हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ ये सिंबल दिया हुआ है। ये भी लिख सकते हैं हम लोग 1,1 बिलोंग्स टू R। तो 1,1 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, 1 इज़, यानी ये 1 ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यानी y कौन है, ये है। तो 1 इज़ डिविजिबल बाई 1। कोई और एलिमेंट हम ले लें, मान लीजिए 3 ले लिया, इम्प्लाइज 3 इज़ डिविजिबल बाई 3, करेक्ट है। 3 3 से डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड होता है, 5 5 से डिवाइड होता है, 6 6 से डिवाइड होता है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव ये है, R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज अ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक की हम बात करें तो सिमेट्रिक में हम कोई एलिमेंट ले लें जो ऑलरेडी डिविजिबल, इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो, y इज डिविजिबल बाई x, ऐसा हम यहाँ पे चूज़ करें। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, सपोज करिए 1,4, तो 1,4 में बिलोंग्स टू R, 1,4 बिलोंग्स टू R, मतलब ये हुआ कि 4 इज डिविजिबल बाई 1, 4 1 से डिविजिबल है। अब इसका रिवर्स हम ले लें, 4,1 बिलोंग्स टू R, 4,1 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज, इस कॉन्सेप्ट से इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज डिविजिबल बाई 4। क्या 1 4 से डिविजिबल हो सकता है क्या, नो, कभी डिविजिबल नहीं होगा। 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स हियर 1,4 बिलोंग्स टू R डजंट इम्प्लाई 4,1 बिलोंग्स टू R। ये 4,1 को इम्प्लाई नहीं कर रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। Therefore, R is not symmetric। हम और भी एग्जाम्पल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात, ट्रांजिटिव, थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा ट्रांजिटिव का यदि टेस्ट किया जाए तो ट्रांजिटिव में जैसे सपोज करिए लिया हमने 2,4 ले लिया, ठीक है, 2,4 या 1 से स्टार्ट करिए, 1,2 ले लिए, 1,2 बिलोंग्स टू R। ये सिचुएशन ऐसा हमें लेना, कोई हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा लें ताकि मतलब वो डिविजिबिलिटी हो, क्योंकि हमें टेस्ट क्या करना है, हमें दो सेट तो ऐसे कंसिडर करने हैं जिसकी डिविजिबिलिटी होल्ड कर रही हो, इधर उधर नहीं लेना हमें है। वो सेट हमें एलिमेंट यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। जैसे 1 2 हमने ले लिया, फिर 2 को देखेंगे, एक और एलिमेंट क्या लेना है, 2 से किसका देखेंगे रिलेशन हम, 2 इज़ डिविजिबल बाई 1, ठीक है, 2 इज़ डिविजिबल बाई 1 होता है।
अब ये 2 है, अब 2 से एक और डिविजिबिलिटी यहाँ से कोई ले लें एलिमेंट, 2 से कौन बनेगा यहाँ पर, 6 बन सकता है, 4 भी हो सकता है। मान लीजिए 6 हमने ले लिया, 2,6 बिलोंग्स टू आर, यानी इसका मतलब ये है 6 इज़ डिविजिबल बाई 2। देखिए 2 इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड 6 इज़ डिविजिबल बाई 2। इम्प्लाइज ये दोनों किसको कंसिडर कर रहे हैं, 1,6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर, यानी 6 इज़ डिविजिबल बाई 1, 6 इज़ डिविजिबल बाई 1। इट मीन्स, और भी कोई एग्जाम्पल हम लोग लेकर के 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब 3 यहाँ पे है, 3 को हम कंसिडर कर 3 से कौन है जो डिविजिबल है 3 से, 6 जैसे डिविजिबल है ये, तो 6 बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइज यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, 1,6 बिलोंग्स टू आर। 3 इज़ डिविजिबल बाई 1, 6 इज़ डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर 6 इज़ डिविजिबल बाई 1। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। इट मीन्स आर इज अ ट्रांजिटिव, यानी आर जो है रिलेशन आर वो ट्रांजिटिव है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट जेड, यानी रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कोलन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब जो x और y हमारे पास है ये कैसे हैं, ये इंटीजर बोला गया है यहाँ पर, ये इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे हम, यानी सेम एलिमेंट ले लेंगे, यानी 1,1 इंटीजर हमने कंसिडर किया, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं, बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 1 - 1 एक्स और वाई सेम होता है रिफ्लेक्सिव में, 1 1 ले लें, 1 - 1 2 - 2 3 - 3, ये सभी क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो 1 - 1 आपने 2,2 सेम एलिमेंट हमें रिफ्लेक्सिव में लेना होता है, ये हमें मालूम ही है, तो 2 - 2 ये भी 0 आ रहा है, तो 0 भी तो इंटीजर है, 0 इज़ एन इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर, -1 वो भी 0 होल्ड कर रहा है, 0 भी तो इंटीजर में काउंट होगा। 0 क्या है, 0 ऐसा इंटीजर है जो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है x - y इज एन इंटीजर इज ट्रू है, कब, सेम एलिमेंट के लिए। इट मीन्स हियर r इज देयरफॉर r इज अ रिफ्लेक्सिव, r जो है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात की जाए तो सिमेट्रिक की सिचुएशन में x, y बिलोंग्स टू r, ये क्या है, x - y इज एन इंटीजर, x - y इंटीजर है। अच्छा x - y इंटीजर है तो माइनस कॉमन लीजिए, क्या y - x इंटीजर नहीं होगा, वो भी इंटीजर होगा। सिंपल सा एग्जांपल, 4 इंटीजर है तो -4 इंटीजर नहीं होगा, वो भी होगा। -7 इंटीजर है तो +7 भी तो इंटीजर होगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं y - x इज एन इंटीजर, y - x इंटीजर है तो y - x भी इंटीजर होगा। हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट इंटीजर का है, जो रिलेशन है वो इंटीजर का है। यहाँ पर इम्प्लाइज अब y - x इज एन इंटीजर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, y, x बिलोंग्स टू r, यानी देखिए x, y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज y, x बिलोंग्स टू r। जो x का y से रिलेशन है वही रिलेशन y का x से भी बन रहा है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया, दिस इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात की जाए तो ट्रांजिटिव में x, y बिलोंग्स टू r एंड y, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, ये दो कंडीशन हमने ले लिया। इम्प्लाइज x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, x - y इज एन इंटीजर, y, z का मतलब क्या है, y - z इज एन इंटीजर। अब दोनों को हम ऐड कर दें आफ्टर एडिशन, यदि ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है तो इसका एडिशन भी तो इंटीजर होगा। तो ऐड जब हम लोग करेंगे तो x - y प्लस y - z इज़ एन इंटीजर। अब ये y कैंसिल हो गया, ये आ गया x - z इज़ एन इंटीजर, और x - z यदि ये इंटीजर है तो किसको शो कर रहा है, ये x, z बिलोंग्स टू रिलेशन r को शो कर रहा है। यानी देखिए x, y बिलोंग्स टू r
and y comma z belongs to R implies x comma z belongs to R. So this is the condition of ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, फिफ्थ पार्ट है। कुछ इसमें ऐसे सिचुएशंस हैं जो हम लोगों की यूजुअल लाइफ से रिलेटेड हैं। ज़रा इसको, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ हम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा और कौन सा नहीं करेगा। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। हाँ, सेट ए एक ऐसा सेट है ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। फर्स्ट क्या है इसमें, R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कोलन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये रिलेशन है, यानी एक रिलेशन ऐसा है जिसमें एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस। देखिए एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। अब हम एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर की बात करें, इसका मतलब क्या है, एक्स एंड एक्स ये भी दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें, एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस इम्प्लाइज वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। यदि एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, तो ये सिमेट्री की कंडीशन हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें हम लोग, तो ट्रांजिटिव में एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाइज है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। फिर हम लेते हैं वाई एंड जेड बिलोंग्स टू आर, यहाँ क्या है, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। देखिए एक्स और वाई का रिलेशन ये है कि एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। वाई जेड का क्या है, वाई जेड कर रहे हैं, तो क्या एक्स और वाई सेम प्लेस पे कर रहे हैं, वाई और जेड सेम प्लेस पे कर रहे हैं, तो क्या एक्स एंड जेड नहीं करेंगे, क्या वो भी करेंगे। एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, और ये है क्या कंडीशन, ये हो गया एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। सो हियर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर implies x comma z belongs to R. This is the condition of transitivity. So this relation is reflexive, symmetric and transitive. Next question, similar question, B part here, relation R is equal to x comma y colon x and y live in the same locality, ये दोनों जो है सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो x और x भी सेम लोकेलिटी में होगा। रिफ्लेक्सिव ऐसे ही दिख रहा है, ये x और y यदि सेम लोकेलिटी में हैं तो y और x भी सेम लोकेलिटी में होंगे, ये सिमेट्रिक ये हो गया। अच्छा, x और y और z तीन फ्रेंड है, मान लीजिए x और y सेम लोकेलिटी में हैं, एक ही प्लेस पे रहते हैं दोनों x और y। अच्छा, y और x y का फ्रेंड है तो x और y दोनों ही सेम लोकेलिटी में रहते हैं। y का फ्रेंड z है तो y और z भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो x और y जब एक साथ हैं और y और z एक साथ हैं तो स्वाभाविक x और z भी एक साथ होंगे, वो भी सेम लोकेलिटी में होल्ड करेंगे, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट पार्ट हम देखें, रिलेशन आर एक्स कामा वाई कोलन x is exactly 7 centimeter, x is exactly 7 centimeter taller than y, यहाँ पे x is exactly 7 centimeter taller than y, यानी x जो है exactly 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अच्छा, x 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो हम सेम सिचुएशन को ले लें यहाँ पर, जैसे x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये बताइए यहाँ पर x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब ये हुआ कि x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन x। क्या कोई ऐसा भी सिचुएशन, कोई ऐसा भी मैन है या कोई ऐसा पर्सन है जो खुद अपने से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नो, पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखिए, एक्स वाई यहाँ पे क्या है, एक्स वाई मतलब एक्स का वाई से रिलेशन है। वो कैसा रिलेशन, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। एक्स 7 सेंटीमीटर टालर है किससे, वाई के कंपेयर में। तो क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, एक्स बड़ा है 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, तो क्या वाई भी 7 सेंटीमीटर एक्स से बड़ा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है यहाँ पर। अब सिमेट्रिक नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, क्योंकि x और y में जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, x और y का जो रिलेशन है वो रिलेशन किस टाइप का है, इसमें x y से बड़ा है, कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, x y से 7 सेंटीमीटर टालर है। अब इसको रिवर्स ज़रा हम लोग करके देखें, रिवर्स सिचुएशन में क्या आएगा यहाँ पर, रिवर्स सिचुएशन में यदि हम लोग देखें तो रिवर्स में ये वैल्यू यानी y भी क्या x से 7 सेंटीमीटर टालर होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो 7 सेंटीमीटर टालर नहीं, उससे तो वो स्मॉलर हो गया, उससे छोटा वो हो गया, उससे जो है वो छोटा वहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव को भी यदि आप ध्यान दें तो वो भी नहीं हो सकता है यहाँ पर। क्यों नहीं होगा कि जैसे देखिए, अब हम 3 फ्रेंड ले लेते हैं एक्स वाई और जेड। ट्रांजिटिव में हमेशा 3 कंडीशंस हमें लेके चलना पड़ेगा। एक्स वाई से देखिए, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टालर है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टालर है, तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा। वो तो एक्स जो है उससे कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर टालर हो जाएगा, यानी एक्स जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा है जेड से, तो एक्स और जेड में कैसा रिलेशन हुआ, एक्स जो है 14 सेंटीमीटर टालर होगा किससे, जेड से हो जाएगा। तो 14 यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे नंबर 7 का दिया हुआ है, तो नंबर 7 का है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होल्ड करेगा। क्योंकि देखिए हमें टालर तो है, सिर्फ ये यदि ये हम 7 सेंटीमीटर का जो ये वैल्यू दे दिया ना, ये हम हटा दें, सिर्फ हम ये बोल दें टालर है, एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है, सिर्फ इतना ही हमारे पास आ जाए, तब तो ये चेंज हो जाएगा, ट्रांजिटिविटी चेंज हो जाएगी तुरंत। लेकिन इन्होंने ये 7 का जो कॉन्सेप्ट दे दिया है ना, 7 जो दे दिया वैल्यू फिक्स कर दिया है, ये ट्रांजिटिव में 14 हो जा रहा है, यानी सेम वैल्यू, यानी रिलेशन ही हमारा यहाँ चेंज होगा, तो रिलेशन चेंज होगा तो फिर वो ट्रांजिटिव ही नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव।